जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और समझेंगे। चैप्टर है हमारा भारत में हम क्या सीखे। इसके राइटर हैं मैक्स मूलर। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को पूरी भाषण को समझने से पहले, यह एक प्रकार का भाषण है, इस भाषण को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले करेंगे कि राइटर के बारे में जानेंगे, इसके लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक परिचय को पूरे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ताकि कि आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में जो भी बोर्ड एग्जाम रहती है उसमें 50% से एबव क्वेश्चंस होते हैं राइटर से। ठीक है, तो पूरी लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, लेखक परिचय को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी भाषण को समझेंगे हम लोग। पूरी भाषण संभवतः 8 से 9 पन्नों का ये पूरा भाषण है, इसमें कि हम लोग पूरी मूल बातों को समझेंगे, जहाँ से कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, वो सारी बातों को समझेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखक परिचय को। लेखक परिचय में हमारा भारत में हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, यह एक प्रकार का भाषण है। यह किनके द्वारा भाषण दिया गया था, तो मैक्स मूलर के द्वारा। ठीक है, तो इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। ठीक है, इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। ठीक है, जिनका जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को होता है। मैक्स मूलर का जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो मैक्स मूलर का जन्म होता है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को होता है। कहाँ पे, तो जर्मनी के डेसाउ में होता है। ठीक है, जर्मनी के डेसाउ नामक जगह पे होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इनके पिता के बारे में जानेंगे। तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म्स मूलर, इनके पिता का नाम था। फिर इनकी माता है, इनकी माता का नाम था एडलहेड नाम था। ठीक है, इनकी माता का नाम था एडलहेड, इनकी माता का नाम था। फिर है इनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि इनकी जो रचना थी, मैक्स मूलर की जो रचनाएं थी, ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये तीनों जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ चुका है। ठीक है, कि हितोपदेश किनकी रचना है। ठीक है, तो आप हमेशा के लिए याद रखें कि जब तक एग्जाम है आपका तब तक तो याद रखना ही है उससे। ठीक है, तो याद रखें कि हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश किनकी रचना है, तो मैक्स मूलर की है। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। ठीक है, चलिए कंट और केन, नेक्स्ट है इनका रचना कंट और केन। कंट और केन की रचना किनकी रचना है, तो क्या बताएंगे हम लोग कि मैक्स मूलर की रचना है। फिर है नेक्स्ट है हमारा कि मेघदूत। मेघदूत किनकी रचना है, तो मेघदूत बताएंगे हम लोग किसकी रचना है, तो मैक्स मूलर की रचना है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिए और याद करके रखें कि ये तीनों किसकी रचना है, तो मैक्स मूलर की। चलो, और ये क्या कहते हैं कि ये जर्मनी में, ठीक है, इन सारी का ये जो भी रचना है इनकी, इस सारी का क्या कहते हैं कि जर्मनी भाषा में भाषा रूपांतरित किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्मन भाषा में ये किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कि 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में जो मैक्स मूलर जी है, ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर क्या किए थे, तो संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन किए थे। और कहाँ से किए थे, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मैक्स मूलर ने, ठीक है, मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय से कितनी वर्ष की उम्र में किए थे, तो हम लोग बताएं क्या, 18 वर्ष की उम्र में। फिर पूछेगा आपसे कि 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो हम बताएंगे कि क्या बताएंगे, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपसे पूछ जाएंगे कि मैक्स मूलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय से कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन किए थे, तो क्या बताएंगे हम लोग कि संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कि मैक्स मूलर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट लाइन है हमारा कि मैक्स मूलर लेखक परिचय से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इतनी बातों को याद रखें। ठीक है, इतनी बातों को समझे, याद रखें। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पूरी बात को आपको बता रहे हैं, लेखक परिचय जरूरी हुई, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए फिर है कि मैक्स मूलर को, ठीक है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद द्वारा, ठीक है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या बताया गया था, कि वेदांतियों का वेदांती बताया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा कि स्वामी विवेकानंद को किनके द्वारा वेदांतियों का वेदांती कहा गया था, तो क्या बताइएगा कि मैक्स मूलर के द्वारा इनको वेदांतियों का वेदांती कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। चलिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि क्या पूछे गए हैं कि मैक्स मूलर को, ठीक है, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, तो रानी विक्टोरिया द्वारा। रानी विक्टोरिया द्वारा किन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा क्या, तो मैक्स मूलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कि मैक्स मूलर की मृत्यु हो जाती है। मैक्स मूलर की मृत्यु हो जाती है कहाँ, कब हो जाती है, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। मैक्स मूलर की मृत्यु पूछी जाए तो क्या बताइएगा कि 28 अक्टूबर
1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, ये हमारा लेखक परिचय रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे, पूरी भाषण को समझेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा भाषण रहा। ठीक है, पूरी भाषण को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग पूरी बात को समझने से पहले ये कर लेते हैं क्या। चलिए ये हमारा भारत में हम क्या सीखे। ठीक है, भारत में हम क्या सीखे। ठीक है, भारत में हम क्या सीखे। ठीक है, यह एक प्रकार का भाषण है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में हम क्या सीखे, किस प्रकार की विद्या है, तो हम लोग बताएंगे क्या कि भारत में हम क्या सीखे। यह एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि चलिए पूरी बात को समझेंगे हम लोग चैप्टर की। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। इस चैप्टर में मैक्स मुलर द्वारा जो लिखा गया है, बताया गया है क्या कि हमारा जो देश भारत है, ठीक है, हमारा देश भारत है वो कैसा देश है, तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पे भी ढेर सारा झील, पेड़ पौधा, नदी, तालाब बहुत सारा है। इसके लिए ये क्या बोले हैं यहाँ पे, ये बताए हैं कि भारत जो है कि क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ठीक है, फिर बताए हैं कि सर्वविध संपदा, हर तरह की संपत्ति से क्या है, ये परिपूर्ण है। इसलिए ऐसा किसने बताया था, तो मैक्स मुलर ने बताया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कैसा है, तो भारत है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा कि भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। भूतल यानी कि भूमि की तल पर, यहाँ ऐसी भूमि है भारत की कि यहाँ की भूतल पर, यहाँ की भूमि पर स्वर्ग की छटा निखरती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा कि असली भारत का ग्राह। देखिए अगर आप भारत में आते हैं, ठीक है, अगर भारत में आते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली घूम के चले गए, तब ये आपका असली भारत का दर्शन आप नहीं किए। अगर आपको असली भारत का दर्शन करना है तो इसके लिए आपको गांव में दर्शन करना होगा, गांव में घूमना होगा। ठीक है, असली भारत का दर्शन गांव में होता है। ठीक है, हर प्रकार के रीति रिवाज, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की भाषा, हर प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेगा, वो होता है असली भारत। असली भारत गाँव में निवास करती है, गाँव में बसती है। ठीक है, ऐसा किनके द्वारा बोला गया था, तो मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बताया गया है इसके बाद देखिए कि असली भारत का दर्शन करना है तो कहाँ पे होगा, तो गांव में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि पुरातत्व विभाग। ठीक है, पुरातत्व विभाग के, ठीक है, पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, ठीक है, पुरातत्व विभाग के उस टाइम के हेड थे तो कौन थे, तो जे कनिंघम होना चाहिए था। ठीक है, के कनिंघम लिखा हुआ है, तो वहाँ के क्या थे, तो कनिंघम जी क्या थे, पुरातत्व विभाग के हेड थे। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि पुरातत्व विभाग का संबंध किससे था, तो जे कनिंघम से था, जनरल कनिंघम से इनका संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, तो वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, कि उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम में कि मैक्स मुलर इंडिया आए थे, ठीक है, जिस टाइम हमारा देश गुलाम था, ठीक है, जिस टाइम हमारा देश क्या था, गुलाम था, उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम हमारा देश गुलाम था उस टाइम के बारे में बोला जा रहा है कि उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो वारन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि 172 दारिश, ठीक है, कितना का बल बोल रहा है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा। ये नाम है, ये पूरा का पूरा नाम है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा ये किसको मिला था, तो इसी को मिला था, वारन हेस्टिंग्स को ये मिला था। कहाँ पे मिला था, तो वाराणसी में मिला था। ठीक है, वाराणसी में इनको मिला था, जो कि प्राचीन कालीन सिक्कों से भरा हुआ एक सोने का क्या था, घड़ा था, जो कि किनको मिला था, तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 100 सोने के प्राचीन कालीन सोने के सिक्के का घड़ा का क्या नाम था, तो हम लोग बता सकते हैं 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये क्वेश्चन, ये जो सोने का सिक्के का घड़ा है किन्हें मिला था, तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पे मिला था, तो बता दें हम लोग कि वाराणसी में मिला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे समझेंगे कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। वास्तविक बात यही है कि भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ऐसा किसने कहा था, तो मैक्स मुलर ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे देखेंगे हम लोग कि प्राचीन भाषा। चलो संस्कृत हमारी और हमारे अन्य सभी देशों के बारे में बात किया जाए कि सबसे प्राचीनतम भाषा, ठीक है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, जो कि अन्य हर एक देशों में, ठीक है, हर देशों में मतलब कि ये भाषा बोली जाती थी। ठीक है, बोली जाती है भी। ठीक है, कई देशों में बोली जाती है आज भी। ठीक है, तो प्राचीनतम भाषा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, ठीक है, बहुत सारे देशों में कौन सी प्राचीनतम भाषा थी, सबसे पुरानी भाषा बोले जाने वाली भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। ठीक है, यह सबसे प्राचीनतम भाषा बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि देवता, धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज,
इन सब को देखते हुए मैक्स मूलर को भारत काफ़ी पसंद आया था कि यहाँ ऐसा देश है भारत, यहाँ पे क्या होता है कि हर देश के लोग, ठीक है, हर धर्म के लोग, ठीक है, हर धर्म के लोग, हर देवी देवता को मानने वाले लोग, हर भाषा को बोलने वाले लोग, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा होना, आगे होना, रीति रिवाज के मामलों में, संस्कृति के मामलों, वास्तविकता यही है कि भारत ऐसा देश है जो कि संस्कृति के लिए आता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की बोल विचार, यहाँ की संस्कृति काफ़ी सभ्य है और इसी के लिए हमारा देश जाना जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश में, ठीक है, संस्कृति भी काफ़ी मायने करती है, ठीक है, हमारे देश के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इनको काफ़ी पसंद आया था, यहाँ पे हर भाषा बोलने वाले लोग, हर देवी देवता को पूजने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, ऊपर से मिलजुल के रहते हैं, इनको काफ़ी पसंद आया था भारत। तो आपको इस चैप्टर में, ठीक है, फिर है एक और बात है कि इंग्लैंड से भारत आए थे, इंग्लैंड से भारत आए थे सर विलियम जोन्स, ठीक है। सर विलियम जोन्स कहाँ से भारत आए थे? तो इंग्लैंड से भारत आए थे। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो सर विलियम जोन्स, ठीक है। आपको एक बात बता देते हैं कि पूरी चैप्टर में, ठीक है, ये पूरी चैप्टर में, ठीक है, ये चैप्टर 8 से 10 पन्नों का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आपको हम छोटा सा एक मुख्य बातों का, मतलब कि उससे, मतलब चैप्टर से जो भी मुख्य बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो कि आपको जानने चाहिए, ठीक है, उन सारी बात को हम नोट किए हैं और बिल्कुल आपको 5 से 10 मिनटों में, ठीक है, आपको पूरी चैप्टर बता दिए और अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आप एक और बात कि अगर आप लोगों से, ठीक है, अगर पूरा इंडिया की पूरे अगर कहीं भी इंडिया की इसमें, ठीक है, भारत से जुड़ी हुई बड़ाई की जाए तो आप क्लिक कर देना मैक्स मूलर पे, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ाई किया था, ठीक है, ये पूरी चैप्टर में इन्होंने बड़ाई किया था, इसका तो भारत का, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।